नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत है। आज गणित का ये 13वां दिन है। आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का गुणा और भाग। कल के वीडियो में हमने सीखा था भिन्न का जोड़ और घटाना। तो कल जो प्रश्न पूछे थे उसको आज के वीडियो के आखिर में हम हल करेंगे और आज जो पढ़ाएंगे, आज का प्रश्न पूछेंगे, उसका भी आपको सही जवाब देना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। देखिए, भिन्न के गुणा और भाग में क्या होता है। सबसे सरल से कठिन की ओर हम जाएंगे। जैसे उदाहरण है 2/3 गुणित 6/8। मान लीजिए ये दो भिन्न है, इनका आपको करना है गुणा। तो हमने ये बताया था कल कि जब आप भिन्न के जोड़ करेंगे और भिन्न का घटाना करेंगे तब उसका हर बराबर होना चाहिए, और अगर हर बराबर नहीं है तो आपको लघुत्तम लेकर के हर को बराबर करना पड़ेगा। ये किसके साथ होगा? जोड़ के साथ और घटाने के साथ। लेकिन अगर आपको गुणा करना है और भाग करना है तब आपको ये बिल्कुल भी ध्यान में नहीं देना है कि हर बराबर है कि हर बराबर नहीं है। यानी गुणा और भाग के लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। गुणा में बहुत सरल है नियम। अंश का अंश में गुणा करके अंश के रूप में लिखो, हर का हर में गुणा करके हर के रूप में लिखो। तो 2 का 6 में गुणा करेंगे तो 2 छंग क्या हो जाएगा? 12। 3 का 8 में गुणा करेंगे 3 अठे हो जाएगा 24। और 12 बटे जब 24 हो गया तो आप जानते हैं कि भिन्नों के साथ क्या होता है कि उन्हें सरल किया जाता है। अगर वो दोनों अंश और हर किसी भी संख्या के पहाड़े में आते हैं, यानी किसी भी तीसरी संख्या से ये विभाजित हो जाते हैं, तो उससे विभाजित करके जो आएगा उसे लिख देना है। तो ये दोनों 12 से विभाजित हो जाएंगे, या यूं कहें कि इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 12 होगा। तो 12 से काट दीजिए, 12 एक कम 12, 12 दूना 24। तो आपका उत्तर हो गया 1/2। ये भी सही था, लेकिन इसका ये सरल रूप है। तो भिन्न का मतलब ही होता है सबसे सरल रूप में लिखो, बड़े रूप में नहीं। आगे बढ़िए। 2/3 गुणित 6/8। आप चाहें तो इसको यहीं पे विभाजित कर सकते हैं, बिना गुणा किए पहले ही। गुणा करने के पहले ही आप विभाजित कर सकते हैं अगर विभाजित हो रहा है तो। कैसे? देखिए, 2 के पहाड़े में 8 आता है, यानी कि अगर ऊपर वाली किसी भी संख्या से नीचे वाली कोई भी संख्या कटती है तो आपको काट देना है। यही हाल नीचे वाली का होगा कि नीचे वाली से अगर ऊपर वाली कोई भी कटती है तो आपको काट देना है। वो चाहे इसके ऊपर हो चाहे इसके, कहीं भी हो, ऊपर होनी चाहिए। यानी अंश से हर कटेगा, हर से अंश। तो देखिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, कट गया। अब इस 3 से ये 6 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कट गया। तो यहां हो गया 1 गुणित 2, यहां हो गया 1 गुणित 4। आप चाहें तो 1 को न लिखें, जहां 1 आ जाए वहां उसका काम समाप्त हो जाता है। तो आप सीधा सीधा इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 2/4। 1 का कोई रोल अब नहीं है। अब 2 के पहाड़े में दोनों आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपने क्या सीखा कि गुणा अगर हमको करना है तो हम चाहें तो अंश का अंश में गुणा करके लिखें, हर का हर में गुणा करके लिखें, उसके बाद विभाजित करें, या चाहे तो पहले ही विभाजित कर लें उसके बाद गुणा करें। दूसरी सवाल देखिए, 9/8 गुणित 16/3 गुणित 4/9। ठीक है, ये भिन्न का गुणा है। क्या तरीका है? तरीका ये है कि अंश का अंश में गुणा करो और जो आए लिख दो, हर का हर में गुणा करो, जो आए लिख दो। लेकिन अब समझिए ध्यान से कि जब संख्याएं कई हो गई और वो भी बड़ी बड़ी संख्याएं हो गई, तो जब आप गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या यहां आ जाएगी, फिर इनका गुणा करेंगे तो यहां बड़ी संख्या आ जाएगी। फिर पता करना मुश्किल हो जाएगा कि ये दोनों संख्याएं किससे कटेंगी।
फिर दोनों का गुणनखंड करना पड़ेगा, या फिर छोटा छोटा काट करके कई भागों में करके करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम इस तरीके को ना अपनाएं, बल्कि पहले ही इस तरीके को अपना लें, यानी पहले ही हम काट पीट कर दें, ताकि पहले ही संख्याएं छोटी हो जाए, है ना। देखिए ये जो 8 है, इस 8 से ये 9 तो नहीं कटेगा, लेकिन इस 8 से ये 16 कट जाएगा। तो ये 8 से 16 काट सकते हैं, या फिर ये जो 4 है, इस 4 से ये 8 कट जाएगा। ध्यान रखिएगा ऊपर से नीचे ही काटना है, ऐसा नहीं कि ये 4 से 16 कट जाएगा तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 कर दें, ऐसा नहीं, ऊपर से नीचे। तो शुरुआत दो तरह से कर सकते हैं आप, 8 दूनी 16 कर दीजिए या 4 दूनी 8 कर दीजिए, जो आपकी मर्जी। तो चलिए हम ऐसे ही कर देते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी इस 8 का काम समाप्त हो गया और इस 16 का काम समाप्त हो गया। अब 16 के स्थान पे 2 आ गया। अब कोई संख्या कटेगी ऊपर से नीचे, तो देखिए 9 से 3, यानी 3 से 9 कट जाएगा, या फिर डायरेक्ट 9 से 9 कट जाएगा। तो जब वही संख्याएं हैं तो हम 3 को छोड़ दें, डायरेक्ट 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, ठीक है। अब कोई भी ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या नहीं कटेगी, तो आप क्या लिखेंगे, आप 2 गुणित 4, 1 का काम समाप्त, 1 लिखेंगे भी तब भी वही उत्तर आएगा, तो 1 को नहीं लिखना है। फिर नीचे क्या है, 3। अब 2 चौक 8 बटे 3, 8 बटे 3 आपका आंसर आ गया। अच्छा आप ये बताइए कि ये जो 8 बटे 3 आया है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है। तो आपको ध्यान होगा, जिसका अंश छोटा रहता है वो उचित भिन्न होती है, और जिसका अंश बड़ा रहता है हर से, वो अनुचित भिन्न होती है। तो ये अनुचित भिन्न है, और अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है, यानी इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 में 3 का भाग करिए, 3 दूना 6, शेष बचा 2। तो जो शेष बचा वो ऊपर लिखो, जिससे भाग हुआ है यहां लिखो, जो उत्तर आया है उसे यहां लिखो। तो 8 बटे 3 का मिश्रित रूप हो गया 2 सही 2 बटे 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक संख्या भिन्न हो और दूसरी संख्या भिन्न न हो, पूर्णांक हो, तब उसे हम कैसे करेंगे। तो इसका भी दो तरीका है, पहले ही काट के करो या फिर गुणा करके। तो अगर आप गुणा करके करेंगे तो ये जो 4 है, यानी कि हर के रूप में, इसका किसी में गुणा नहीं होगा, ये सेम टू सेम नीचे उतर जाएगी। यानी जब एक तरफ भिन्न हो दूसरी तरफ भिन्न न हो, तो जो हर है जिस भी भिन्न का, वो चाहे बाएं हो चाहे दाएं, उस भिन्न का हर सेम टू सेम उतार लेंगे। उसके बाद जो संख्या बच रही है यहां पूर्णांक में, उसका इसके अंश में गुणा कर देंगे, 3 अठे 24। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जो 3 बटे 4 है इसका गुणा 8 बटे 1 में हो रहा है, क्योंकि जो पूर्णांक होती है उसे भिन्न बनाने के लिए आप हर के रूप में 1 लिख सकते हैं। इसलिए 3 अठे 24 और 4 एकम 4 हो गया। तो क्या लिखने की आवश्यकता है, ये मैं आपको समझाया, यानी यहां 1 छिपा हुआ है, इसीलिए इस 1 का 4 में गुणा हुआ तो 4 ही आया, और 8 का 3 में गुणा हुआ तो 24। अब आप यहां काट दीजिए, 4 एकन्नम 4, 4 छन 24, आपका उत्तर क्या आ गया, 6। क्योंकि जिसका हर 1 हो जाता है वो 1 हर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा जो अंश है वही उत्तर रहता है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप डायरेक्ट यहीं पे काट सकते हैं इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अब 3 दूना क्या हो गया, 6। तो विभाजित करने वाला नियम थोड़ा सा ज्यादा सरल है, मतलब सहूलियत आपको हो जाती है कई स्टेप में करने से, बड़ी संख्याओं का गुणा करने से, क्योंकि आप यहीं पे विभाजित कर दिए तो छोटी संख्या हो गई। अब अगर पूर्णांक पहले ही हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखा है 12 गुणित 7 बटे 36, मान लीजिए ऐसे लिखा है।
क्या नियम है, 12 का 7 में गुणा होगा, उसके बाद नीचे हर के रूप में 36 रहेगा। दूसरा तरीका क्या है, इस तरह अगर करेंगे तो 12 से 36 विभाजित हो जाएगा, तो 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, तो क्या आंसर आ गया 7/3। मिश्रित भिन्न बनाएंगे तो 3 दूना 6, 2 बार जाएगा, शेष 1 बचेगा, 3 आएगा, 2 सही 1/3। तो गुणा के रूप में आपने ये देखा कि जब एक तरफ पूर्णांक हो एक तरफ भिन्न हो तो उस पूर्णांक का भिन्न के अंश में गुणा होता है, हर में नहीं। और विभाजित करना है तो उस पूर्णांक को हर से विभाजित करेंगे, ठीक है, तो हर से विभाजित करके करें या फिर पहले ही गुणा करके करें, उत्तर वही आएगा। अब चलते हैं, सीख लेते हैं कि भाग कैसे होता है। देखिए भाग कर रहे हैं 2/3 भागा 8/9। 2/3 का 8/9 में भाग करना है। ठीक उसी तरह से जैसे कह दिया जाए 6 का 3 में भाग करो, तो अब क्या करेंगे, दो तरीका है, 6/3 लिख दीजिए या फिर 6 यहां लिख करके 3 यहां लिख दीजिए, है ना। लेकिन जब भिन्न है तब तो आप ऐसे कर नहीं सकते कि आप 8/9 यहां लिख दीजिए और 2/3 यहां लिख दीजिए, ये तो कर नहीं सकते, कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका क्या तरीका है, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, वो क्या है आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। आपको करना यह है कि जो भाग का जो चिन्ह लगा है उसके बाईं तरफ जो है, लेफ्ट में जो है, उसको सेम टू सेम उतार लीजिए। जो भाग का डिवीजन का जो चिन्ह लगा है उसके लेफ्ट साइड में जो भी संख्याएं लिखी गई हैं उनको सेम टू सेम उतार लीजिए। 2/3 है तो 2/3, 3/2 होता तो 3/2 लिखते, जिस तरह से लिखी है उस तरह से लिख देंगे। और ये जो भाग का चिन्ह है इसे हम कन्वर्ट कर देंगे गुणा में, उल्टा कर देंगे। जैसे ही इसे गुणा के रूप में बदलेंगे, इसके दाहिनी साइड यानी कि राइट साइड जो संख्याएं लिखी हैं वो भी उलट जाएंगी और हो जाएगा 9/8। हमने क्या बताया कि जब भाग का चिन्ह लगा हो तो हम उस भाग को गुणा में बदल देते हैं और उस चिन्ह के पहले जो संख्याएं थी उन्हें नहीं बदलेंगे, लेकिन चिन्ह के दाहिने साइड जो संख्याएं यानी कि जो बाद में संख्याएं थी उन्हें हम उलट देंगे। उलटने का मतलब अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। अब भाग समाप्त हो गया, जो भाग था अब वो गुणा हो गया। अब यहां गुणा का नियम लागू होगा, भाग का नियम नहीं लागू होगा, इसीलिए ये उल्टा गया है। तो देखो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इसी तरह से 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो क्या आंसर आ गया 3/4। सवाल लग गई। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे देखिए, तिर्यक कर दीजिए गुणा, 2 का 9 में गुणा कर दीजिए और 3 का 8 में गुणा कर दीजिए, तो 2 9 18, 3 8 24। अब 6 से दोनों कट जाएगा, 6 3 18, 6 चौको 24। डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें, सवाल लग गई। लेकिन जाने रहिए कि ये जो भाग का चिन्ह है इसे हम गुणा कर देंगे, उलट देंगे, तो हमें करने में आसानी होगी, क्योंकि हमें काटने में आसानी होगी ना। अब यहां तो हमको काटने में दिक्कत होगी, अब इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ये नियम सही नहीं है, यही नियम ज्यादा सही है, इसी को ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ सवाल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4/6 भागा 2 लिखा है, एक तरफ भिन्न है एक तरफ भिन्न नहीं है। जैसे गुणा में एक तरफ भिन्न थी एक तरफ नहीं थी, तो जब नहीं है तब क्या करेंगे। गुणा में तो डायरेक्ट बता दिए थे कि आप सीधा इससे इसको विभाजित कर दीजिएगा या इसका इसका गुणा कर दीजिएगा, यही बताए थे। लेकिन भाग में नहीं, भाग में क्या करिए, दोनों को भिन्न बनाइए। 4/6 भिन्न है ही, कोई दिक्कत नहीं है, इस 2 को भी भिन्न बना दीजिए, यानी उसके नीचे हर के रूप में 1 लिख दीजिए, भिन्न बन गया।
अब जब भिन्न बन गया तो 4/6 गुणित उलट दीजिए 1/2। जो 2/1 था वो 1/2 हो गया। और अब आपका हल हो जाएगा सवाल 2 × 2, 2 दूनी 4, फिर 2 × 2, 2 तिहाई 6। तो अंश के रूप में आ गया 1 × 1, हर के रूप में आ गया 3 × 3। नहीं समझ में आया? हमने विभाजित कर दिया ना डायरेक्ट। विभाजित आप नहीं करते तो क्या करते? 4/6 गुणित 1/2। तो 4 एक कम क्या हो गया 4, 6 दूनी हो गया 12। अब 4 × 4, 4 तिहाई 12। उत्तर तो वही आया। अगर यही पूर्णांक बाईं तरफ होता, जैसे लिखा होता 2/4/6, तब क्या करते? तब भी इस पूर्णांक को हम पहले भिन्न में बदलते, 2/1 भागा, एक बार वही लिखेंगे 4/6। अब दूसरे राउंड में बाईं तरफ वाला तो बदलता नहीं है, बदलता है दाईं तरफ वाला, तो गुणा का चिन्ह लगा करके 6/4 लिखते। अब 2 से 4 कट जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो 6/2 आ रहा है। अब 6/2 का मतलब 2 × 2, 2 तिहाई 6। इसका आंसर क्या आ गया 3। इसमें 3/1 नहीं लिखेंगे क्योंकि हर के रूप में 1 नहीं लिखा जाता, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। लेकिन अंश के रूप में अगर 1 आएगा तो वो कंपलसरी है, लिखना ही लिखना है। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि जब गुणा होगा तो सीधे अंश का अंश में गुणा होगा, भाग है तो तब भी उसको गुणा बना लीजिए और फिर गुणा का ही नियम लागू करिए। ऐसा भी हो सकता है कि गुणा और भाग दोनों साथ में हो, और हो सकता है कि जोड़ भी हो जाए, घटाना भी हो जाए। तो जब कई चिन्ह भिन्न में एक साथ हो जाए तब कैसे करेंगे? तो 1-2 सवाल वहां भी लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा है 3/8 भागा 3/4 गुणित 2/3 धन 1/2। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए लिखा है। अब इसे आपको हल करना है तो क्या करेंगे? अच्छा चलिए अभी जोड़ छोड़ देते हैं, अभी केवल गुणा और भाग ही करते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हल होगा भाग, उसके बाद हल होगा गुणा। तो भाग को पहले हल करने के लिए भाग के पहले जो लिखा है उन्हें तो बदलेंगे नहीं, बदलेंगे केवल उसके बाद वाली संख्या को। यानी जो भाग का चिन्ह है इसे बदल दिए गुणा के चिन्ह में, और इसके दाहिने ओर जो लिखा है उसे उलट दिए। उसके बाद सेम टू सेम उतार लेंगे जैसे है। तो अब ये जो भाग का चिन्ह था वो गायब हो गया, सीधा गुणा ही बन गया। अब जब गुणा ही बन गया तो आप काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, 3 × 3, 3 × 3। फिर से 4 × 4, 4 दूनी 8, और यहां से 2 से ये 2 कट जाएगा, तो अंश के रूप में आया 1, हर के रूप में आया 3। ये काटने वाला नियम आप जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा समझ पाएंगे ना। अब मान लीजिए जोड़ भी साथ में अगर होता, 3/8 भागा 3/4 गुणित 2/3 धन 1/2, यही लिखे थे शायद। तो अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? पहले भाग ही हल करेंगे, यानी कि 3/8 गुणित 4/3 गुणित 2/3 धन 1/2। पहले इतना हल करके तब उसके बाद जो आएगा 1/2 में जोड़ेंगे। तो अभी हमने जब इसको हल किया था तो क्या आया था 1/3। तो चाहे तो डायरेक्ट 1/3 लिख दें या हल कर लीजिए। 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या आ रहा है 1/3 धन 1/2। अब जोड़िए, 3 और 2 का लघुत्तम ले लीजिए। 3 और 2 का लघुत्तम क्या होगा 6। कल बताए थे कि जब अभाज्य संख्याएं होती है तो उनका गुणनफल ही लघुत्तम हो जाता है। तो 3 दूनी 6। अब देखो 3 दूना 6 हुआ तो 1 दुक्के क्या हो जाएगा 2, धन 2 तिहाई 6, तो 1 तिहाई क्या हो जाएगा 3। दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5/6, ये आ गया आंसर।
तो जो बोडमास का नियम था कि जोड़ घटाना गुणा भाग सब एक साथ हो तो कैसे करेंगे, तो पहले भाग गुणा उसके बाद जोड़ उसके बाद घटाना, वो हर जगह नियम लागू होगा। ऐसा नहीं है कि वो वही था, भाग में भी मतलब भिन्न में भी दशमलव में भी सब में वो नियम लागू होगा। यहीं पे अगर मान लीजिए माइनस का भी चिन्ह कहीं होता तो अभी जोड़ दिए, जोड़ने के बाद फिर घटा देते, सबसे लास्ट में घटाना करते हैं, है कि नहीं। अब बारी है कल के सवाल की। कल हमने 2 सवाल आपसे पूछा था। पहली सवाल थी 7/8 में 6/13 को घटाइए। दूसरी सवाल थी 9/8 में 5/6 को जोड़िए। तो दोनों को हल करते हैं बारी बारी से। पहली सवाल 7/8 में घटाना है 6/13 को। दूसरी सवाल है 9/8 में जोड़ना है 5/6 को। तो कोई बात नहीं है, बहुत सरल है, आप डायरेक्ट इसे कर लीजिए। 13 में 8 का गुणा करके लघुत्तम ले लीजिए, 104 आएगा। 13 8 104, तो 104 लघुत्तम हो गया। तो 8 में 13 का गुणा करने पर 104 हुआ। तो 13 का 7 में गुणा करो, 13 7 91 माइनस 13 8 104, तो 6 8 48। 91 में 48 घटा दीजिए, 11 में 8 गया 3, 8 में 4 गया 4, 43/104 यही उत्तर है। क्योंकि 43/104 का कोई महत्तम समापवर्तक नहीं होता, यानी ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, जिसका आंसर 43/104 ही आएगा। दूसरी सवाल 6 और 8 का लघुत्तम होगा 24, 8 त्रिक 24, तो 9 त्रिक कितना हो गया 27, धन 6 चौको 24, तो 5 चौक कितना हो गया 20, 27 और 20 कितना हुआ 47, 47/24 ये भी किसी से विभाजित नहीं होगी, तो 47/24 ही उत्तर है। और मुझे बहुत खुशी है कि जितने भी लोगों ने इसे लगाया था सबका सही है, जिनमें से नाम है वरुण सिंह, मानसी लखीमपुर, अर्श विजय कासगंज, विवेक तिवारी, नेबुलाल बिंद, अवधेश, सत्यम पाल, बंटी राठौर, अमरनाथ, प्रदीप। इन लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जो नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी हल किया करें, कॉपी में जरूर अपने हल किया करें। कमेंट बॉक्स में अगर लिखना भूल गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने से हल जरूर किया करिए, क्योंकि गणित आपको तभी समझ में आएगी जब अपने से आप प्रयास करेंगे। और जो सवाल लगाए हैं, मतलब जो होमवर्क दिए हैं, अगर उसको कमेंट बॉक्स में लिख भी देंगे तो और अच्छा लगेगा, हमको भी तसल्ली होगी कि आप कोशिश कर रहे हैं। अब आज का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसे नोट करिए और इसे सही से लगाइए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। कल परसों और नरसों यानी कि शुक्रवार शनिवार और रविवार 3 दिन रीजनिंग का क्लास रहेगा। इन 3 दिनों में कैलेंडर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर कैलेंडर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका हो 100% आप परीक्षा में कर लेंगे। व्यवहारिक जीवन में भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा, आप तत्काल उत्तर देंगे। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक करिए। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी आप दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।